नमस्कार। लर्न माइंड मैनेजमेंट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। संजय सर, मैं इन दिनों बहुत सुन रही हूँ कि हम सभी के पास एक चेतन मन और एक अवचेतन मन होता है। तो सर, इनके रोल्स क्या हैं और इनके बीच संबंध क्या है? प्रियंका जी, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो भी बिहेवियर पैटर्न है वो इनके संबंध से ही डिसाइड होता है। चेतन मन, अवचेतन मन और हमारा शरीर मीन्स बॉडी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड बॉडी, ये तीन चीजें हो गई। अब इसमें जो कॉन्शियस माइंड का रोल है ना, चेतन मन का, वो क्रिएटर ऑफ द आइडिया है। आइडिया को क्रिएट करता है कि मुझे क्या करना है। एक आदमी सोचता है कि मैं डेली सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा। एक बच्चा प्लान बनाता है कि आज तो मैं मैथ्स की 3 एक्सरसाइज पूरी खत्म करूंगा। तो ये उसने एक थॉट बनाया, मन में क्रिएट किया आइडिया कि मेरे को आज मैथ्स की 3 एक्सरसाइज पूरी करनी है। या आदमी पर्सन ने सोचा कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा। अब परफॉर्म किसको करना है? ये बॉडी को करना है, शरीर को। कि भाई सुबह कौन घूमने जाएगा उठ करके? शरीर साथ देगा तो आदमी जाएगा, शरीर से जाएगा आदमी। वो बच्चा पढ़े, लेकिन हो क्या रहा है कि सवेरा हुआ और आदमी बोल रहा है अपने आप से, यार रात को तो मैं सोने में लेट हो गया था। मैं उसका माइंड बहाने फेंक रहा है। या मैं एक काम करता हूँ भाई, मंडे से जाऊँगा। या उसके मन में आएगा चलो सर्दियाँ खत्म हो जाएं फिर जाऊँगा, या नेक्स्ट ईयर में जाऊँगा। तो ऐसा होता है। वो बच्चा खुद चाह रहा है, उसके माइंड ने एक आइडिया क्रिएट किया कि मैं आज मैथ्स की एक्सरसाइज पूरी करूंगा, बट उसका हाथ बार बार अपने मोबाइल फ़ोन पे जाता है और वो डिजिटल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। या वो कोई टीवी शो देखने लग जाता है, या दोस्तों से बातें करने लग जाता है, या व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैटिंग करने लग जाता है, etc। मीन्स उसके माइंड ने आइडिया क्रिएट किया था, किसी ने फोर्स नहीं किया आज तुझे करना है। मैं तो उस दिन की बात बोल रहा हूँ। एक तो वो टीचर ने फोर्स किया, मदर ने फोर्स किया, फिर बच्चे का मन नहीं लगा। बच्चे का मन ही सोच रहा है, उसने सोचा कि मैं आज करूंगा, और उसकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पा रही है यदि। और एक बच्चे की बॉडी परफॉर्म कर पा रही है, वो प्लान बना रहा है कि मैं एक्सरसाइज पूरी करूंगा, और वो कर पा रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों शरीर और चेतन मन के बीच में एक है अवचेतन मन, जो बहुत स्ट्रांग है। यदि चेतन मन के आइडिया को, जिसने एक आइडिया क्रिएट किया, थॉट क्रिएट किया, उसके थॉट को अवचेतन मन की सपोर्ट मिलती है, तो बॉडी उस काम को आराम से परफॉर्म कर देती है। यदि अवचेतन मन की सपोर्ट नहीं मिलती है तो बॉडी उस काम को परफॉर्म नहीं करती है, या करती भी है तो बेमन से करती है। बेमन से मीन्स कि बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, आदमी बिना मन के जा रहा होता है। थोड़ी सी भी ऑब्स्टिकल या परेशानी आने पर उस काम में वो सोचता है यार मैंने पहले सोचा था, नहीं हो पाएगा, नहीं करूंगा, इस तरह से सोचता है और वापस हट जाता है। मीन्स सक्सेस के चांसेस या तो निल होते हैं या बहुत कम होते हैं। और जब अवचेतन मन की सपोर्ट मिलती है तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सर, चेतन मन या अवचेतन मन में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे जीवन में चेतन मन की भूमिका अधिक है या अवचेतन मन की? नाइस क्वेश्चन। क्या है मैडम कि दोनों का अपना अपना रोल है। अवचेतन मन अंदर बैठा हुआ एक मन है जो बहुत स्ट्रांग है, उसके बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, वो गार्ड है चेतन मन। मीन्स अवचेतन मन किसी भी ऐसे आइडिया को अपने अंदर नहीं लेता जिसको चेतन मन स्वीकृति ना दे। परंतु एक बार स्वीकृति दे दी, चेतन मन ने एक बार स्वीकृति दे दी, तो अवचेतन मन उसे अपने पास रजिस्टर कर लेता है। फिर चेतन मन चाहे भी तो छोड़ नहीं पाता वो उसको आराम से, उस आइडिया को। आदमी छोड़ता नहीं उस हैबिट को। मीन्स अवचेतन मन एक घोड़े की तरह है, आप ये समझो, और चेतन मन उसके ऊपर एक राइडर की तरह है। अब राइडर चाहता है कि घोड़ा मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाए। अब घोड़ा राइडर को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाए, दोस्तों उसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, राइडर को कमांड देनी आती हो घोड़े को कि मैं इसकी लगाम इधर से खींचूंगा तो इधर मुड़ेगा, इधर से खींचूंगा तो यहाँ जाएगा, या दोनों खींचूंगा तो रुक जाएगा, क्या या चलने लगेगा, क्या होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि फिर राइडर घोड़े को कमांड दे। मीन्स पहली चीज कमांड देनी आती हो, दूसरी चीज कमांड दे। अब यदि राइडर को कमांड देनी नहीं आती तो क्या होगा? घोड़ा जिस दिन पहले कहीं लेकर के गया था सोचेगा शायद आज भी मालिक को वहीं जाना है, वो वहीं ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का अपने कॉलेज में पढ़ता है, यंग एज में, वो देख रहे हैं उसके दोस्त सिगरेट पी रहे हैं। अब उसको भी बोलते हैं सिगरेट पीने के लिए, और वो एक पहला क्रश मारता है बाहर कॉलेज के ग्राउंड में, और उधर लड़की लड़कियां सभी देख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, उसको एक किक मिलती है। द मोमेंट हमारी कोई इमोशन हाइट पे जाती है, समझो कॉन्शियस ने परमिशन दे दी अंदर जाने की। तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के अंदर एक क्या गया कि सिगरेट में थ्रिल है, किक है, सिगरेट पीने में एक मतलब उसको माइंड को एक अच्छा एक अचीवमेंट फील हो रही है आज कि मैंने कोई नई चीज कर दी। अब ये मैसेज रजिस्टर हो गया। अब वो लड़का धीरे धीरे सिगरेट पीने लगा।
लेट अस से उसकी एज होगी 40, 45, 50 के आसपास हो गई और अब वो सिगरेट से परेशान है, लेकिन सिगरेट को छोड़ नहीं पा रहा है। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, डांट दिया, तो बाहर जाता है, एक सिगरेट पी के आ जाता है। घर में वाइफ ने कुछ उल्टा बोल दिया, बाहर जाएगा, एक सिगरेट पी के आ जाएगा। बेटे ने बात नहीं मानी, फिर बाहर जाएगा, एक सिगरेट पी के आ जाएगा। आज गाड़ी की ईएमआई लगनी है, बाहर जाएगा, सिगरेट पी के आएगा। दोस्त अपने कुलीग को इंक्रीमेंट मिल गया, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला, फिर परेशान हो जाएगा, बाहर जाएगा, सिगरेट पी के आएगा। वो सिगरेट छोड़ना चाह रहा है। अब कौन छोड़ना चाह रहा है? चेतन मन छोड़ना चाह रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, शरीर छोड़ नहीं रहा है उसको, क्योंकि एक आइडिया जो अंदर रजिस्टर हो गया गहरे में, घोड़ा रोज वहां पर लेके जा रहा है। क्या होता है कि जब बॉस ने उसको डांटा, अंदर से उसको डिप्रेशन आई, और चेतन मन के पास एक आइडिया रजिस्टर्ड है कि सिगरेट में अचीवमेंट किक आई थी, तो इसलिए उसको एक आइडिया फेंकता है कि बाहर चल, ऑफिस के बाहर चल, एक सिगरेट पी के आओ। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो बार बार उसका मन कर रहा है बाहर जाके एक सिगरेट पी के आने का, क्योंकि वहां पर एक मैसेज रजिस्टर हो गया था कि सिगरेट में थ्रिल है, अचीवमेंट है। तो उस आदमी को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करा के हम ये बताएं कि भाई अचीवमेंट आपने और भी लाइफ में कई करी हैं, धीरे धीरे उसके पास्ट में ले जाकर दिखाएं, तो एक अलग बात है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों में मालिक तो चेतन मन है, परंतु एक बार उसकी परमिशन मिलके चीज अंदर चली गई, इमोशनल हाइट आई और चीज अंदर एंटर कर गई, तो फिर ताकतवर घोड़ा है। तो घोड़े को जब तक गाइड नहीं किया जाएगा, दोनों के बीच में एक संवाद हो जिसमें चेतन मन अवचेतन को ये बताए कि भाई सिगरेट में जब थ्रिल आया था तब आया होगा, पर आज सिगरेट मुझे तंग कर रही है। यदि चेतन अवचेतन को बताने में ये सफल हो गया, तो अवचेतन सिगरेट छोड़ने में 2 दिन लगाएगा, 2 मिनट लगाएगा बस। बट कंडीशन क्या हुई कि चेतन मन को ये आता हो कि वो कैसे बताए अवचेतन को। मीन्स हमारा जो जागरूक मन है, जो अभी हम बातें कर रहे हैं, तो हमारा चेतन मन खुला हुआ है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा चेतन शांत हो जाता है, अवचेतन खुल जाता है। अवचेतन मन जो हमारे पुराने रेफरेंसेस होते हैं ना, आपको सपने क्या आते हैं जो आपके लाइफ में कोई घटना घटी थी या घट रही है। जैसे हमें किसी बच्चे को किसी आदमी को सपना आ रहा है कि भाई वो आज भी पेपर देने जा रहा है, उसका पेपर छूट गया है, या किसी के पीछे कोई पड़ा हुआ है, किसी को आदमी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है। आदमी को नॉर्मली जो वो काम करता है या जो उसकी इमोशनल स्टेट चल रही होती है, उससे रिलेटेड सपने आते हैं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में सारी मेमोरीज रजिस्टर्ड हैं। और सपने किससे आ रहे हैं? अवचेतन मन से आ रहे हैं। तो सपने वही आते हैं जो अवचेतन मन में रजिस्टर्ड होते हैं। तो दोनों के बीच में संवाद ही नहीं हो पा रहा है। चेतन मन कब खुल रहा है? अभी हम जागे हुए हैं, सोएंगे तो ये डाउन हो जाएगा और अवचेतन मन एक्टिव हो जाए, अप हो जाएगा। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके जब तक दोनों के बीच में संवाद ना हो, तो वो संवाद कब होता है? या तो जब हम किसी इमोशनल हाइट पे होते हैं, या फिर टेक्निक से उनके थ्रू होता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि यादों के इम्प्रेशन अवचेतन मन पे रजिस्टर हो जाते हैं, तो मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या ये इम्प्रेशन बदलते हैं या इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं? क्या है कि जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि वो सिगरेट वाला ही, मैं उसी को ले लेता हूँ। सपोज करो उसके जीवन में अब एक घटना घटती है, उसका कोई ऐसी घटना घटती है उसको फिर से उसकी कोई इमोशनल हाइट खड़ी हो जाए। लेट अस से उसकी बेटी बड़ी हो रही है और उसको अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही है, तभी डॉक्टर बोलता है भाई तुम तो यदि सिगरेट पीते रहे तो तुम तो एक साल से ज़्यादा नहीं जिंदा रह पाओगे। और वो सोच रहा है कि मेरी बेटी और वाइफ अकेली रह जाएंगी। माना उसके मन में ऐसा विचार चल गया कि मेरी बेटी और वाइफ अकेली रह जाएंगी, तो लाइफ में कैसे करेंगे, कैसे शादी होगी, ये किसी कोई गलत चक्कर ना फंस जाए इनके साथ में। और ऐसी एक इमोशनल हाइट डर की, जैसे पहले एक इमोशनल हाइट आई थी थ्रिल की, माना इमोशनल हाइट आ गई डर की, तो अवचेतन मन सिगरेट के नशे को, एडिक्शन को जोड़ लेगा बेटी के साथ किसी मिस हैपनिंग से। यदि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी डॉटर के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि वो जवान हो रही है। सपोज मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहा हूँ। तो जब ऐसी कोई चीज से माइंड यदि डर गया, अंदर वाला मन डर गया, तो उस खतरे से जोड़ते ही अब यहाँ से क्या हो, एक पॉसिबिलिटी है कि सिगरेट को अवचेतन मन एक खतरे के रूप में देखने लग जाए। किस खतरे के रूप में? कि डॉटर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अवचेतन मन ने देख लिया। चेतन मन को तो पता है, लॉजिकल मन को, कि मेरी सिगरेट का डॉटर का ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन अवचेतन मन ने भी सोच लिया यार कल को मुझे कुछ हो गया और मैं नहीं रहा तो मेरी डॉटर तो अब यंग हो रही है, अकेली रह जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस इंसिडेंस में सबकॉन्शियस ने डॉक्टर के साथ एक डेंजर में जोड़ लिया जैसे ही उसको, तो फिर वो बोल देगा डेंजर है तो मीन्स पेन और गेन एक थ्योरी है। किसी भी चीज को हम पकड़ते या छोड़ते हैं कैसे हैं कि जब उसको करने के गेन या ना करने के पेन, अब छोड़ना है तो छोड़ने के गेन्स और सिगरेट पीते रहने के पेन, अब सिगरेट पीते रहने से पेन जुड़ गया बहुत बड़ा,
तो पॉसिबिलिटी है कि उस सिगरेट वाला प्रिंट डिलीट हो जाएगा। अच्छा। मीन्स जब दोबारा इमोशनल हाइट आई तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी हाइट किसके जीवन में दोबारा आएगी, कब आएगी, या कोई दिक्कत भी है तो आदमी कई बार सोचेगा उस लेवल पर, नहीं सोचेगा, ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से इंप्रेशन कई बार अपने आप चेंज भी हो जाते हैं या डिलीट भी हो जाते हैं। जी। तो क्या हम अपने इमोशनल बिहेवियर और जो फिज़िकल बिहेवियर है उसकी आदतों को बदलने की इच्छा से अवचेतन के इम्प्रेशंस को बदल सकते हैं? जी बिल्कुल। मीन्स हमारी इच्छा है, एक आदमी की इच्छा है कि मैं अपनी वो किसी हैबिट में चेंज करना चाहता है, उसे बार बार गुस्सा आ रहा है और वो चाहता है कि वो गुस्से को छोड़ दे। उसे किसी चीज़ से फोबिया आ रहा है, डर आ रहा है, ये भी एक हैबिट है ना, बिहेवियर हो गया कि किसी के मन में एक फालतू का फोबिया बैठेगा, स्नेक फोबिया, उसको बार बार लगा सांप है और वो अपने मन में डर रहा है। एक आदमी को फोबिया है, जैसे हमने ठीक किया उनको कि उनको कोई मारने आ रहा है पीछे से, तो उनकी क्या हैबिट थी, वो बार बार पीछे देखते थे, हर 10 सेकंड में पीछे देखते थे, अंदर एक डर बैठा हुआ था, ठीक है, एक बिहेवियर पैटर्न बन गया। ये सिगरेट पीने का पैटर्न है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, या किसी को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में गाड़ी की पिछली सीट पर फ्लाइट में डर लग रहा है, तो ये और उनको वहाँ पर वॉमिटिंग आने लगती है, दिल घबराने लगता है, छाती में पल्पिटेशन होने लग जाता है। तो एक बॉडी के बिहेवियर्स हैं जिनको अवचेतन मन के प्रिंट, जिस कारण से वो डर बैठा है, जिन इमेजेस के कारण अवचेतन मन की एक भाषा होती है। चेतन मन को सबसे पहले अवचेतन की भाषा समझनी पड़ती है कि मीन्स मैंने पहले आपको बताया था घोड़ा क्या लैंग्वेज समझेगा, यदि वो हमें पता होगी तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हमें घोड़े की लैंग्वेज पता नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अवचेतन मन की जो भाषा होती है वो होती है कुछ इमेजेस में, साउंड्स में और फीलिंग्स में। हमारा कोई भी एक्सपीरियंस, आपका कोई भी प्यारे से प्यारा संबंध, रिश्ता, या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, कोई भी अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ का, या कोई भी खराब से खराब एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ हमारे माइंड में सर्टेन इमेजेस में, सर्टेन साउंड्स में और सर्टेन फीलिंग्स में रजिस्टर्ड होती है। जैसे ही हम उन इमेजेस की, साउंड्स की और फीलिंग्स की क्वालिटी को चेंज करते हैं, हमारा नज़रिया या हमारा बिहेवियर उस चीज़ के प्रति चेंज होने लग जाता है। तो जो आपने पूछा कि हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जी हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, और हमने बहुत लोगों के साथ किया है। हम उनको ट्रेन करते हैं, उनका डिकोडिंग करते हैं कि ये बिहेवियर किन इमेजेस में, किन साउंड्स में और किन फीलिंग्स में रजिस्टर्ड है। इस डिकोडिंग के बाद हम उनकी उन क्वालिटीज़ में चेंज कराते हैं, और जिससे आदमी का वो बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पुराना बिहेवियर इरेज हो जाता है, नया बिहेवियर वो आदमी गेन कर लेता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, और आज का हमारा एपिसोड बहुत लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव रहा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे फ्यूचर में जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, उसका हल आपको चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि हमारे नए वीडियोस आपको टाइम से पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। नमस्कार।